नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रथम शिफ्ट के 17 अगस्त के जो भी जीके जीएस और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उनके सारे प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। तो मेरे चैनल पर आप लोगों को रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के प्रश्नों के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के, एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके और रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली है उसके सारे वीडियो जो जीके जीएस के हैं वो आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और अपने रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से हर एक शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्न रिपीट किए जाते हैं और रेलवे एग्ज़ाम में जीके जीएस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी रहता है। तो आप लोगों को जीके जीएस संबंधी सारे प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपने 17 अगस्त के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतया क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा बाएं से दाएं नीचे की ओर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर आईसीएमआर डीएचआर नीति किसने लॉन्च की थी? तो आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग के प्रश्न है, हम लोग जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगला है साइंस का प्रश्न है, जिप्सम को गर्म करने के एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो यौगिक एक्स क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इनमें से पहला ऑप्शन है वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन बी है वास्तविक और छोटा, ऑप्शन सी आभासी और बड़ा और ऑप्शन डी आभासी और छोटा। तो इनमें से वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इस टाइप के मैथ में प्रश्न, ये रीजनिंग का प्रश्न है, पूछे जाते हैं। अगला, निम्न में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। तो कथन एक सत्य है। कथन दो है, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। तो कथन सेकंड भी सत्य है। और कथन थर्ड, क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती हैं। तो कथन थर्ड जो है गलत है। तो आंसर हो जाएगा कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, किसने 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के
किस राज्य में लागू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था? तो आंसर हो जाएगा 2021 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व कौन सा है और अंतिम तत्व कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम ज्ञात तत्व थोरियम है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो आंसर हो जाएगा जीवाणु और कवक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन फर्स्ट है यह दर्पण पर अभिलंब होता है। तो कथन फर्स्ट इसका सही है। कथन सेकंड है आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो कथन सेकंड इसका असत्य है। कथन थर्ड मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो कथन थर्ड भी इसका सत्य है। तो कथन फर्स्ट और कथन थर्ड इसके सत्य कथन है। अगला प्रश्न, 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा अंशुम मलिक ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा औषधियों और विषों का निराविषीकरण। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो आंसर हो जाएगा विभक्त वलय। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बल्ब के फिलामेंट को किससे प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है? तो आंसर होगा उच्च प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ का प्रश्न इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्री से भी पूछे जाते हैं ग्रुप डी एग्जाम में। अगला है, जब परमाणु क्रमांक और नाभिकीय आवेश तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कैसा? इसलिए Li से F तक परमाणु त्रिज्या 3 में से सारे खाली स्थान पर बढ़ना है कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है पहले खाली स्थान पर आएगा और नाभिकीय आवेश बढ़ता है अगले स्थान पर, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है। इसलिए लिथियम से F तक परमाणु त्रिज्या जो है घटती जाती है। तो पहले पे आएगा बढ़ता है, सेकंड पे बढ़ता है, थर्ड पे बढ़ता है और चौथे खाली स्थान पे घटता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की
एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश के विकिरण के कारण। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा वर्ष किसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2021 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइंस संबंधी निम्न में से कौन सा संबंध ओम के नियम के लिए सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? तो आंसर हो जाएगा V बराबर IR, जहाँ पे V विभवांतर, I धारा और R प्रतिरोध होता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा अंतः स्यंदन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आंसर होगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अभ्यास। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, यह शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे 3 आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। और ये DI संबंधी मैथ में प्रश्न ग्रुप D में भी पूछे जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है, टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। तो कथन फर्स्ट जो है इसका सत्य है। कथन सेकंड, फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। तो कथन सेकंड भी इसका सत्य है। कथन थर्ड, फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। तो कथन थर्ड इसका गलत है। तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड इसके सही कथन है। अगला प्रश्न है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद कौन से उत्पन्न होते हैं? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन
क्लोरीन और NaOH जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्न में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, जिन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है। तो आंसर हो जाएगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अवकरण अभिक्रिया में PQRS की पहचान करें। PFeSO4 इक्वल टू QFe2O3S प्लस RSO2G प्लस SSO3G। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 1 1 1। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका 6 जल के और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकारी के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था। तो आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा का। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साइंस का यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण किसके बराबर होगा। तो आंसर हो जाएगा 01 सेंटीग्रेड के बराबर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ है कि अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो आंसर हो जाएगा इसका विजेता इसका अर्थ है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये थे रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी के पास जो भी मैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम संबंधी प्रीवियस ईयर के पेपर का रिवीजन कराऊंगा अब तक सारे वीडियो पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।